तो हेलो जेंटलमैन, कैसे हैं आप लोग। खूब सभी अच्छे होंगे। तो जेंटलमैन, आज हम लोग बात करने वाले हैं, एक हॉट टॉपिक है जो कि सभी को जानना चाहिए। आप अगर भारत के किसी भी क्षेत्र के हैं तो लेकिन जानना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि सभी तो आपके स्टेट्स ही हैं और हम सब भारतवासी। तो जेंटलमैन, आप लोग को सभी को पता होगा, ये साउथ इंडिया, ये वेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया एंड ईस्ट इंडिया। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि हुआ क्या है। जो सब लोग जान गए, ये साउथ में 5 स्टेट आते हैं: कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो आपको पता ही होगा कि पार्लियामेंट का विंटर सेशन चल रहा है, जो कि हाल ही में 2-3 दिन पहले स्टार्ट हुआ है। और पार्लियामेंट के सेशन में आप लोग जानते ही हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। ये पॉलिटिक्स वगैरह होती रहती हैं। कुछ दिन पहले ये सनातन इज लाइक अ मॉस्किटो डेंगू ये दिया हुआ था। इन लोगों का अलग ही सीन चलता है, इनमें हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, किसी भी पॉलिटिक्स को ऐसे ऐसे कमेंट करने से बचना चाहिए। किसी भी पॉलिटिशियंस को ऐसे पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए जो कि अपनी हद पार कर जाए, अपनी मर्यादा लांघ जाए। अब बताइए, देश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन 80% हिंदू धर्म का है, सनातन धर्म का है, और ये इन्हीं के ऊपर टिप्पणी कर देते हैं। तो इनके लिए जाहिर सी बात है, इनके लिए हार्मफुल होगा। और सबसे बड़ी बात कि ये इंडिया अलायंस के पार्टनर है, तो इससे इनको घाटा होता ही है, साथ में ये लोग कांग्रेस को भी ले डूबते हैं। मेरा ओपिनियन है। और आप लोग को पता ही होगा, मैं थोड़ा बहुत रिसर्च करके ही बताता हूँ कि इनकी वजह से ही कांग्रेस को घाटा हो जाता है, कांग्रेस को। और इनकी पार्टी को तो घाटा होता ही है। तो डीएमके पार्टी के ही है एक सेंथिल कुमार, सांसद है धर्मपुरी से। इन्होंने कह दिया कि भाजपा बस गौमूत्र स्टेट में जीतती है। मतलब इसमें क्या सेंस क्या था यार। आप भी लड़ाई करो, आप भी अच्छा परफॉर्मेंस दो, आप भी देश का डेवलपमेंट के बारे में सोचो। ये ये लोग भी क्या कर सकते हैं। इनके पार्टनर्स भी कुछ बोल नहीं सकते हैं ना, क्या ही करें। ये लोग भी मुंह देखते रहते हैं, इनके पार्टनर्स। लेकिन बात ये है कि इन लोगों को ऐसी टिप्पणी नहीं देना चाहिए जो कि किसी धर्म को, भावनाओं को, किसी संप्रदाय को, जाति को आह ना करे, আহিत करे, दुख पहुंचाए, कष्ट पहुंचाए, ठोस ठेस लगे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो फिर मेरा तो यही मानना है कि आप लोग ऐसे बयान दीजिएगा तो फिर आप भी डूबिएगा, और साथ में आपके जो अलायंस पार्टी है वो भी डूबेंगे। इसमें कोई शक नहीं है। हर बार आप देखते हैं बीजेपी टारगेट कर देती है कि वो सनातन धर्म के विरोधी हैं। तो ऐसे में लोगों का माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है। और लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में सभी दोनों पार्टियों को अपना कंपटीशन मजबूत देना चाहिए। लोकतंत्र है तो सभी लोगों को अपना अपना मानना चाहिए। तो फिर ये लोग तो गलत बात है, और आप लोगों को भी कुछ ध्यान देना चाहिए कि ये लोग कैसे लोग हैं, कहाँ के लोग हैं। मेरा तो बस यही ओपिनियन है। मैं शुरू से कहता हूँ, जहां भी कहीं जाता हूँ, किसी के भी डिबेट में भी जाता हूँ दोस्तों के बीच में, मैं भी ये बोलता हूँ कि पॉलिटिशियंस के जवान पे लगाम लगाना चाहिए, इनके जवान पे लगाम लगाना चाहिए। संसद में ऐसा बिल पारित करना चाहिए कि कोई भी नेता किसी भी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाएगा। लेकिन ये ऐसा हो जाएगा ना कि आप ठेस नहीं पहुंचाओगे तो किसी का वोट नहीं लोगे। ये लोग यही करते हैं, वोट ले लेते हैं, ठेस पहुंचा के फिर सॉरी बोल देंगे, फिर वोट लेंगे, सॉरी बोल के। क्या चल रहा है देश में। इन लोगों को ऐसे, फिर भी ऐसे बयान से नहीं बचना चाहिए। सॉरी, माफ करिएगा, इन लोग को ऐसे बयान से बचना चाहिए। इन्होंने ये कहा कि बीजेपी सिर्फ हिंदी हार्टलैंड में ही जीत सकती है, जो कि ये नॉर्थ नॉर्थ में आ गए, नॉर्थ के सारे स्टेट्स जहाँ पे हिंदी भाषी ज्यादा है। राधे राधे। जिस जिसे हम आमतौर पर गौमूत्र स्टेट कहते हैं। दक्षिण के राज्य तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, तेलंगाना में बीजेपी का कोई वजूद नहीं। ऐसी बात नहीं। ये ऐसा नहीं है कि वजूद नहीं है, वहां पर भी वो जीतते हैं, 1-2 सीटें मिलती हैं। अभी तेलंगाना में चुनाव हुआ जहां बीजेपी को 8 सीटें मिली हैं, 8। तो अच्छी है। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी डायरेक्ट से आ गई, धीरे धीरे अपना जड़ पसारती है, अपना पैर पसारती है। लेकिन ये जो इन्होंने कहा ना, गौमूत्र स्टेट, गौमूत्र मतलब कि ये कुछ ज्यादा अपनी भाषा लांग है।
मैं आपको बता दूं कि जब संविधान बन रहा था तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनको ऐसे भी कुछ स्टेप्स लेना चाहिए कि ये पॉलिटिशियंस कुछ अपनी मर्यादा नहीं लांघ पाए। अब बताइए, सांसद है, ये कुछ भी बोल दे रहा है। अगर यही हमारे संविधान में कुछ ऐसा प्रावधान होता तो ये लोग अपनी मर्यादा नहीं लांघ पाते, लेकिन है नहीं। संशोधन करना चाहिए, एक आदमी को अच्छा सोचना चाहिए, एक पॉलिटिशियन को भी अच्छा माइंडसेट रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भारत में है कि बस पॉलिटिक्स होता है, और बहुत ही नीच लेवल का पॉलिटिक्स होता है। अब ये लोग करते क्या है, पहले तो ये अपनी अपनी जाति, अपनी संप्रदाय को खुश करने के लिए कमेंट कर देते हैं, और फिर बाद में आके सॉरी बोल देते हैं। ये देखिए, एमपी अप्लाइज फॉर डिग्रेशन रिमार्क्स, बताइए, और करें, कर भी क्या सकते हैं। इन्होंने ये भी बोल दिया कि यह कोई विवादित बयान नहीं था। अरे भाई, कैसे विवादित बयान नहीं था यार? आप लोग कुछ भी बोल दोगे। बताओ यार, गौ माता जिसमें 33 कोटि के देवी देवता है, उसको आप लोग बोलेगा तो आप भावना को ठेस पहुंचा ही रहे हो ना। और ये लोग करे भी क्या सकते हैं, कोई भी बोल देता है आके माफी मांग लेता है, बस ऐसे ही। ये दिल से माफी थोड़े मांगते हैं ये। और देखिए, सबसे बड़ी बात की आपको बता दो कि यहाँ पे चेन्नई में फ्लड आया है। और एक और न्यूज़ आप लोग जान लेना चाहिए, चेन्नई में फ्लड आया है, बहुत सारे लोग हेल्प कर रहे हैं। आमिर खान वहां से रेस्क्यू किए गए। हाँ, तो इसके ओपोनेंट में भाजपा के सेंथिल कुमार का भी बयान आया। खैर, ये तो पॉलिटिक्स की बातें, हम इसमें अंदर नहीं जाएंगे। हम आपको बस बताना था। हाँ, आपको बता दें कि ये विमान इतना हाईलाइट क्यों किया, कि ये हमारी माता है। गौ को भारत में एक माता के रूप में पूजा जाता है, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट, आदर दिया जाता है, क्योंकि 33 कोटि के देवी देवता इनके अंदर वास करते हैं। देखिए, गौ माता हमारे लिए वेल्थ, स्ट्रेंथ, एबंडेंस, प्योरिटी, नॉन इलेक्ट्रिक, फर्टिलिटी, सेक्रीफाइस एंड मदरहुड नेचर, मतलब आप लोग जान लीजिए, 33 कोटि के देवी देवता है गाय में। और उसका कोई अपमान करेगा तो ये जाहिर सी बात है कि वो अभद्र भाषा यूज कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात कि मेरा आज का मोटिव यही था कि आदमी को ऐसा अच्छा माइंडसेट होना चाहिए, पॉलिटिक्स करे, अच्छे लेवल पे पॉलिटिक्स करे, ऐसा खराब बात नहीं है पॉलिटिक्स करना। लेकिन हाँ, थिंकिंग आपकी चेंज होनी चाहिए। और बता दे कि थोड़ा सर्दी हो गया, माफ करना गाइस। सर्दी होती रहती है, ठंडी का दिन है तो। लेकिन वही बात है कि मेरा अपना ओपिनियन है और मोटिव ये है, आप लोगों को खुद से सोचना चाहिए कि संविधान में एक ऐसा प्रावधान आना चाहिए, प्रावधान कि जिससे पॉलिटिशियंस अपनी मर्यादा में बात करें, वो किसी धर्म को, भावना को ठेस नहीं पहुंचाए। उसके बाद से ये मैंने आपको बता ही दिया कि कांग्रेस को घाटा हो जाती है, इंडिया ब्लॉक इंसल्टिंग और कल्चर। और ये आजकल सीट्स इनके कम आने का मेन रीजन ये भी है कि ये लोग कुछ भी भाषा बोल दे रहे हैं और इस पे बीजेपी पलटवार कर दे रहा है, यही कुछ। तो होप जेंटलमैन आप सभी को अच्छा लगेगा, समझ गए, आप लोग जानना चाहिए। ठीक है, बाय, सी यू सून।